अखिल चापले अर्भके दान्ते अधृत क्रीडनके अनुवर्तने चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनां शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषणे। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जित था और बालक होने पर भी खेल कूद में अनासक्त था। साथ ही मैं चपल नहीं था और कभी भी जरूरत से ज़्यादा नहीं बोला। तो नारद मुनि अपने विषय में बता रहे हैं कि वह 5 वर्ष का बच्चा था, उन वेदांतियों के सेवा में लगा हुआ था। जो वेदांती लोग वेदांत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग चतुर्मास कर रहे थे एक गांव में, जैसे पिछले वर्णन है। चतुर्मास मतलब वर्षा के 4 महीना। उन 4 महीनों में बहुत कुछ पालन किया जाता है भगवान के भक्तों के द्वारा। तो वो लोग भी अपने व्रत करने के लिए, नियम का पालन करने के लिए एक जगह रुके हुए थे। प्रचार नहीं कर रहे थे, केवल एक जगह रह करके वो साधना कर रहे थे। तो उन लोगों के सेवा के लिए दासी पुत्र, जो इस समय नारद मुनि हैं, पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, उन ब्राह्मणों के, उन वैष्णव के सेवा में लगे थे। तो बालक जो था 5 वर्ष का बच्चा था। ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे जो छोटी आयु में भक्ति का डंका बजा दिया है। बहुत सारे उदाहरण, जैसे ध्रुव महाराज भी लगभग 5 वर्ष के ही थे, और इधर प्रहलाद महाराज भी 5 वर्ष के थे। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं आती हैं। जो 5 वर्ष छोटे बच्चे होते हैं, तभी भगवान का जो भक्ति को अडॉप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो भक्ति तो ऐसा है, चाहे आप बचपन से चालू करिए या बड़ा होने के बाद अपनाइए, या अधेड़ावस्था में अपनाइए, भक्ति सर्वांग सुंदर है। सब जगह इसका डंका बजता है। जब भक्ति का जब बात चलता है तो बाकी सब फेल हो जाता है। तो नारद मुनि के लिए सौभाग्य का विषय था कि ऐसे शुद्ध वैष्णवों के संग में संपर्क में आया और सौभाग्य से उनके सेवा में लग गए। हम लोग तीर्थ स्थानों में बहुत जाते हैं, घूमते हैं, वृंदावन, मथुरा, काशी, इलाहाबाद। कहा गया है भागवत में कि तीर्थ स्थान में जाना अच्छी बात है, लेकिन यदि तीर्थ स्थान में जाकर भी साधु संतों का समागम ना हो, उनसे हम कुछ कथा वार्ता ना सुने, भगवान के विषय में ना सुने, तो उसको कहा गया है सा एव गोखरः। सा एव गोखरः मतलब वो, जैसे गो मतलब गाय, खर मतलब गधा, और कहीं दूसरा श्लोक में उष्ट्र भी कहा है। उष्ट्र मतलब ऊँट या हाथी समझ लीजिए। तो जो भी ये पशु जो होते हैं, नदी में स्नान करेंगे या तीर्थ में जाएंगे, घूमेंगे, कोई मतलब नहीं है, कथा वार्ता से उनका कोई मतलब नहीं है, खाली खाना पीना से मतलब है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इस तरह से बताया गया है, जो लोग खाली तीर्थ में जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, उसके बाद में घर में वापस आ करके वही का वही
कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इस तरह से जो है तीर्थ यात्रा से कोई लाभ नहीं होता है। तो और दूसरी तरफ साधु संग जो लोग करते हैं वहाँ जा कर के, या फिर साधु लोग किसी के घर में जाते हैं या फिर किसी जगह में, कोई नया जगह नया स्थान में जा कर के डेरा जमा लेते हैं, तो वह भी स्थान तीर्थ हो जाता है। क्योंकि ये कहा गया है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थिन गदावृता। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, साधु लोग जहाँ भी जाते हैं वह जगह जो है तीर्थ हो जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बहुत अच्छे उदाहरण हैं हमारे सामने में। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि प्रभुपाद सारे दुनिया में तीर्थ स्थान बना दिए। वो जहाँ जहाँ भी गए, संकीर्तन किए या भगवान के बारे में कथा वार्ता किया, कीर्तन किया, नाचा, वो पूरा तीर्थ स्थान हो गया। और बहुत सारे जीवों को इस तरह से तार रहे हैं प्रभुपाद। आज प्रभुपाद शरीर से हमारे सामने नहीं है, वपु से प्रभुपाद हमारे सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने जो तीर्थ छोड़ दिए हैं, स्थापित कर दिए हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि ये ऐसा तीर्थ है जिसमें हम भगवान के विषय में जान करके, पूरा जान करके हम भगवान को समझेंगे, समझ करके फिर उसका भजन करेंगे, भजन करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। तो ये प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा विजन था, बहुत बड़ा उद्देश्य था, दूरदृष्टि था। और ये तो भगवान के मैसेंजर हैं, भगवान के दूत हैं। भगवान कभी कभी स्वयं आते हैं और कभी कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, और कभी कभी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को शक्ति संपन्न करते हैं। भगवान के अनंत शक्तियां हैं, उनमें से 3 शक्तियां मुख्य हैं: बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। बहिरंगा शक्ति तो ये प्राकृत जगत है, ये भगवान का बहिरंगा शक्ति है। इसको एक्सटर्नल एनर्जी बोलते हैं। और अंतरंगा शक्ति जो है, तो भगवान का धाम, भगवान का जो वैकुंठ धाम है, वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। और उसके बीच में एक और शक्ति है, तटस्थ शक्ति। जो तटस्थ शक्ति जो है, हम सभी जीव गण हैं। जितने भी अनंत कोटि जीव समुदाय है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक 84 लाख दुनिया, ये सब जो है तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो हम सब भी भगवान की शक्तियाँ हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत शक्तियाँ हैं, लेकिन भगवान की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ जो है मूल रूप से भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वह कृष्ण का नित्य दास है, नित्य दास। हम मूल रूप से कृष्ण के, भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन चूंकि इस भौतिक संसार में आने के कारण, एक भौतिक आवरण पहनने के कारण
हम अपने कर्मों में बंधे हुए हैं, इसके कारण हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो उस स्वरूप को पहचानने के लिए, हेल्प करने के लिए भगवान कभी कभी इस धराधाम में आते हैं और लीला करते हैं। तो लीला करने का एक उद्देश्य ये होता है कि इस तरह से ये जीव जो है हमारी लीला को पढ़ेंगे, सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, इस तरह से उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान और भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं है। भगवान की लीला दिव्य है, हमारी लीला दिव्य नहीं है, भौतिक है, मर मिटने वाला है। और हमारी लीला कोई पढ़ेगा नरक में जाएगा, लेकिन भगवान की लीला ऐसी है, चाहे वो कोई माखन चुराने वाली लीला कहिए, या गोपियों के साथ रास रचाने वाली लीला कहिए, या चीरहरण लीला कहिए, या फिर चीर बढ़ाने की लीला कहिए, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाने की लीला कहिए, वो सब दिव्य है। दिव्य मतलब हमारे इन भौतिक इंद्रियों से परे एक दिव्य धरातल होता है, जिसको हम इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम नाप नहीं सकते हैं। तो वो दिव्य लीला है भगवान का, हम उसको कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कल्पना से हम भगवान को नहीं पा सकते। तो दिव्य लीला है इस तरह से भगवान। तो संत महात्मा लोग इस दिव्य लीला को कहते हैं और सुनते हैं और प्रचार करते हैं। तो भगवान के ये जो भक्त लोग हैं, स्पेशल मैसेंजर हैं, संदेशवाहक हैं। प्रभुपाद बार बार कहते थे, मैं संदेशवाहक हूँ। उसी तरह से जैसे पोस्ट मास्टर जो है, जो डाकिया जो है, कुछ समय पहले हम भी देखा था, जो डाकिया होता था वो बैग में, थैला में सब लेटर्स जो है, पत्र लेकर के घर घर घूमता था। यहाँ तो गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन इंडिया में प्राय देखा था। तो वो लोग घर घर में जा कर के पत्र देते हैं। तो गुरु का जो काम है, वैष्णव लोग का जो काम है, महात्माओं का जो काम है, वो घर घर जा कर के लोगों से यह बताते हैं कि भगवान कौन है, भगवान की लीला क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और किस तरह से उनसे प्रेम करना चाहिए। बस इतना ही उसका काम है, मैसेज दे देना और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना। तो ये मैसेंजर का काम है, उसमें तोड़ मरोड़ करना नहीं। भगवत गीता प्रभुपाद प्रस्तावना में लिखते हैं कि ये भगवत गीता यथारूप लिखने की आवश्यकता पड़ गया, क्योंकि दुनिया में इतने सारे भगवत गीता के एडिशन आ गए हैं, संस्करण आ गए हैं, कि सब लोग को कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि कौन सा भगवत गीता असली है, कौन सा भगवत गीता नकली है। लोगों को अविश्वास हो गया इस तरह से। तो इसलिए प्रभुपाद ने निकाला भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता ऐसी थी। मतलब भगवान 5000 साल पहले जिस तरह से अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो श्लोक बोले थे, ठीक वही श्लोक एज इट इज हमारे सामने प्रस्तुत है। उसका व्याख्या जो है, आजकल के जो भगवत गीता के जो कमेंटेटर हैं, वो बहुत तरह तरह से कमेंट्री करते हैं, भगवत गीता का अनुवाद करते हैं। तो उसका मर्म को नहीं समझ करके वो इस तरह से करते हैं, अपना
मत स्थापित करने के लिए। तो प्रभुपाद इसको जान करके उन्होंने एक सच्ची दिशा देने के लिए लोगों को भगवद गीता यथारूप निकाला। और इसमें हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक परपोर्ट में, तात्पर्य में भगवान को किस तरह से प्रभुपाद स्थापित किए हैं, पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद का कोई भी आप किताब पढ़ेंगे, एक चीज़ आप जरूर नोटिस करेंगे कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। इस चीज़ को आप प्रभुपाद की कोई भी किताब पढ़ करके आप समझ सकते हैं आसानी से। अब इसके विपरीत आप और किताबों को पढ़िए, और लोगों का जो भगवद गीता या और इसको पढ़िए, वो समझना थोड़ा मुश्किल है और कंफ्यूज पैदा हो जाएगा। ये मेरे जीवन में स्वयं हुआ है। हम भगवद गीता प्रभुपाद का पढ़ने के पहले बहुत सारे किताबें हम पढ़ चुका था। भगवद गीता भी पढ़ा था बाहर का संस्करण, और भागवतम भी पढ़ा, और भी पुराणों को हम पढ़ा था थोड़ा। लेकिन हमारे मन में केवल कन्फ्यूजन के सिवाय कुछ नहीं था। कभी कृष्णा को भी भगवान बोलते थे, कभी गणेश को भगवान, कभी सूर्य को भगवान, कोई इस तरह से, मतलब किसी एक में निश्चय बुद्धि नहीं था, क्योंकि और लोग भी वही मानते थे तो हम भी वही। प्रभुपाद इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली, बहुत दृढ़तापूर्वक स्थापित किए हैं भगवान कृष्ण। तो जो लोग, जो महात्मा लोग, जो गुरु भगवान कृष्ण को दृढ़तापूर्वक जो स्थापित कर सकता है, वो जो है असली वेदांती है। क्योंकि वेदांत जो है वेदों का कंक्लूजन, वेदों का सार है। तो वेदों का सार मतलब भगवान को समझना। जैसे कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं, वेदेश्च सर्मेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, वेदों को पढ़ने के बाद में जो सार रूप में मेरे को यदि समझता है तो वो वेद पढ़ा हुआ है। यदि नहीं समझता है वेद को पूरा पढ़ने के बाद भी, तो अभी तक वो वेद पढ़ा ही नहीं है। यदि वेद को पढ़ करके वो समझ गया कि कृष्ण ही भगवान हैं, तो वो असली वेदांती है। तो यहाँ पे बात हो रहा है नारद मुनि के जीवन चरित्र के विषय में, कि वो वेदांतियों के संपर्क में आया। वो कोई वेदांती कोई साधारण आदमी नहीं थे, कोई साधारण साधु संत नहीं थे। वो वेदांती मतलब भगवान के शुद्ध भक्त थे। जो वेदांत का मतलब ही होता है जो वेदों का तात्पर्य को समझे। तो ऐसे वेदांती के सेवा में जो है नारद मुनि रहे 4 महीना। इन 4 महीनों में उन्होंने क्या क्या सीखा उन महात्माओं से, आगे आगे वर्णन आएंगे। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात नारद मुनि बोलते हैं, दांते अधृत क्रीडनके अनुवर्तिनी। दांत का मतलब होता है पूरी तरह से कंट्रोल्ड, सेंस कंट्रोल, इंद्रिय जयी। इंद्रियों को कंट्रोल में जो कर सकता है उसको दांत बोलते हैं। इंद्रिय कंट्रोल का मतलब
वो नारद मुनि बोलते हैं, तो बालक बोलते हैं कि हम बिल्कुल भी चपलता नहीं करता था। चपलता का मतलब बहुत उछल कूद करते हैं बच्चे लोग, बहुत हल्ला करते हैं, इसको चपल बोलते हैं। खेलने कूदने में व्यस्त रहना और कुछ भी मतलब बोलना, तो इस तरह से टाइम वेस्ट करना, फालतू चीज़ में टाइम वेस्ट करना, ये चपलता की सीमा है। तो बालक जो है 5 वर्ष का बालक, तो खेलने कूदने का समय होता है जनरली, लेकिन सेम टाइम में कोई यदि भाग्यशाली जीव होगा तो खेलने कूदने में समय नष्ट नहीं करेगा, वो भगवान का पूजा में, भगवान के भजन में समय व्यतीत करेगा। जैसा कि प्रहलाद महाराज बचपन से ही गर्भ में तो नारद मुनि के मुख से कथा वार्ता सुना भगवान के विषय में, उसके बाद फिर बाहर आने के, गर्भ से बाहर आने के बाद भी बहुत सत्संग मिला नारद मुनि का। इस तरह से उनको भक्ति का पराकाष्ठा पहुंचने में बहुत बड़ा एक योगदान हुआ नारद मुनि का, और इस तरह से एकदम परिपक्व हो गए 5 वर्ष की उम्र में। 5 वर्ष की उम्र में परिपक्व होना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन प्रहलाद महाराज हो गए। तो परिपक्व होने के लिए कोई समय सीमा ये निर्धारित नहीं है, ये परिपक्व हम कभी भी हो सकते हैं। एक यहाँ पे मापदंड कुछ दिया गया है, दांते इंद्रिय कंट्रोल, इंद्रियों को बस में करना। इंद्रियां जो है हमारे भौतिक इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक मन भी है। तो ये जो है बहिर्मुख इंद्रियों को हम किस तरह से बाहरी विषयों से हटा करके हम अंतर्मुखी करें, भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में, भगवान की लीला कथा में, भगवान के नाम में हम करेंगे इस तरह से, तो ये अंतर्मुखी धीरे धीरे होंगे। तो इस तरह से अपने आप सेंस कंट्रोल होगा, और उसके बिना हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम योग से और साधना से, तप से नहीं कर सकते। तप से या योग से होता क्या है, थोड़ा देर आप बैठे बैठे ध्यान करेंगे, थोड़ा देर तो होगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जैसे आप ध्यान से बाहर आएंगे वैसे इंद्रियां जो है बाहर बहिर्मुख हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए सबसे सुंदर साधन ये भक्ति है। भक्ति क्या करता है, भक्ति हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को पूरा एक्टिव बना देता है, एक्टिवेट कर देता है। किस तरह से? रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऋषिकेण ऋषिकेशेन भक्ति उत्तम। भगवान का एक नाम ऋषिक है, ऋषिकेश है। तो ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों के स्वामी के सेवा में हम जब अपने इंद्रियों को लगा देते हैं, जैसे 2 आँख है, 2 नेत्र है, तो भगवान के विषय में, भगवान का फोटो हुआ, भगवान का श्री विग्रह हुआ, उसको देखने में हम आँखों को लगाएंगे या संत महात्माओं को देखने में लगाएंगे, तो आँखों की सदुपयोग हो गया। मुंह से हम भगवान का नाम बोले, जीवा से नाम बोले, जीवा से भगवान का प्रसाद खाएं, और जो आलिंगन आदि जो है वैष्णव के साथ ऐसा कर सकते हैं, मतलब अंग का स्पर्श।
सभी अंगों का इस तरह से सेवा हो सकता है। तो इस तरह यदि करेंगे, जो बहिर्मुख इंद्रियां था उसको अंतर्मुखी इस तरह से करेंगे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं यही सरल विधि है, यही सरल विधि। इसके विपरीत आप संन्यास लेकर के, त्याग करके आप ध्यान करने लगेंगे, बैठ जाएंगे, कुछ ही देर में जैसे ध्यान से उठेंगे वैसे ही आप चाय पीना चालू करेंगे और क्या क्या करना चालू करेंगे। तो जैसे कि तैसा, कोई बदलाव नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी मन में आया खाओ। और इसमें क्या है, हम भगवान, जब भी हमको खाने का इच्छा करेगा भगवान को भोग लगा कर खाएंगे। ये सेंस कंट्रोल प्रभुपाद इस तरह से बोलते। खाने में ही ये इसमें डिवीजन किया गया है। कौन मनुष्य है, मनुष्य में भी किस तरह के मनुष्य हैं, इसमें कैटेगराइज हुआ है, डिवीजन। पहला खाना, वो किस तरह का आहार कर रहा है उसके अनुसार उसका डिवीजन। कोई मांसाहारी है तो या तो मांसाहारी पशु है या शूद्र, या शूद्र से भी नीचे के लोग हैं, ये समझना चाहिए। ब्राह्मण कभी भी मांस नहीं खाएगा, और यहाँ तक कि वैश्य भी नहीं खाएगा, क्षत्रिय भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसके लिए वो नहीं है, मांसाहार नहीं है। मांसाहार जो है शूद्र खा सकता है या शूद्र से नीचे के जो कोटि हैं। भागवत में बहुत सारे शूद्र से नीचे के जो कैटेगरी के लोग हैं, किरात, उड़ांद्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, सुंबा, यवना, खसादय। किरात एक जंगली जाति है जो जंगलों में निवास करती है। किरात, हूण, इसी प्रकार से हूण है, आंध्र, पुलिंद है, पुलकस है, और यवन। आजकल हम इसको समझते हैं यवन मतलब मुसलमान, फिर मलेच्छादी, ये जो अंग्रेज, ये सब मले, ये लोग खाए बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन भागवत में ये भी बहुत अच्छी बात कहा गया है कि ये भी शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ये भी यदि भगवान की कथा वार्ता करेंगे तो तत्क्षण शुद्ध हो जाएंगे। यदि किरात, हुणांद्र, पुलिंद, पुष्कस जो शूद्र से नीचे के जातियां हैं, वे भी यदि भगवान का भजन करेंगे तो वे भी शुद्ध हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो प्रभुपाद वो करके दिखा दी। तो नारद मुनि के केस में वो दासी पुत्र थे, बहुत निम्न कुल, लेकिन फिर भी उन वेदांतियों के कृपा से वो शुद्ध हो गए, 4 महीना में ही शुद्ध हो गए। लेकिन वो 4 महीनों में किस प्रकार से शुद्ध हुए, नारद मुनि यहाँ बताते हैं कि मैं स्वभाव से कैसा था, दांते, दांते मतलब इंद्रिय कंट्रोल। और प्रभुपाद यहाँ पारपोर्ट में तात्पर्य में लिखते हैं कि जो इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना, पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। ये एक सीढ़ी है। ये इंद्रियों को दमन करना, जबरदस्ती दमन करना, और वास्तव में उसको हमारे भाषा में, हमारे वैष्णव की भाषा में इंद्रिय दमन का मतलब इंद्रियों को प्रॉपर सेवा में लगाना। ये असली इंद्रिय कंट्रोल। इंद्रिय कंट्रोल का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको इंद्रिय विषयों से हटा लिया और उसको निठल्ला बैठा दिया इंद्रियों को। इंद्रियां चंचल है और मन तो उसमें भी चंचल ज़्यादा है।
मन एक क्षण में कहाँ भाग जाएगा आप पकड़ नहीं पाए। इसलिए बेहतर भगवान ने उपाय बताया है, वो जहाँ जहाँ भागता है, इधर उधर भागता है, उसको भगवान के सेवा में लगा, भगवान की लीला कथाओं में लगा, तो भागेगा नहीं, उसमें रम जाएगा। और एक बार जब अभ्यस्त हो जाएगा मन भगवान की लीला कथा में, तो फिर बाहर जाएगा नहीं, मन ही फिर